नेक्स्ट है फील्ड वर्क इन सोशियोलॉजी। सो जो सोशियोलॉजिस्ट जब फील्ड वर्क को यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी हद तक जो उसकी टेक्निक्स हैं वो सेम होती हैं जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करता है, बट जो कॉन्टेक्स्ट होता है कि ये स्टडी जो हो रही है वो कहाँ हो रही है या कौन से एरियाज या टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर रिसर्च की जा रही है वो यहाँ पे मैटर करते हैं। कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं उससे। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो हर तरह की कम्युनिटीज़ को स्टडीज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि विलियम फूड वाइट जो थे एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक स्ट्रीट गैंग को स्टडी किया था। ठीक है, जो इटालियन अमेरिकन स्लम में थी एंड उनके ऊपर उन्होंने एक फेमस बुक भी लिखी, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। ठीक है, उन्होंने उनके साथ बहुत 3.5 years स्पेंड किए। ठीक है, एंड उन्होंने लिखा कि कैसे एक पुअर अनएम्प्लॉयड यूथ है। ठीक है, उनके उनके बारे में लिखा एंड उनकी जो जनरेशन जो अमेरिकन बॉर्न जनरेशन है फर्स्ट, उसके बारे में लिखा। ठीक है, वो जो कम्युनिटी थी पर्टिकुलरली उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया एंड लिखा। देन यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि ये डिफरेंट फॉर्म्स कैसे ले सकता है जो सोशियोलॉजिकल फील्ड वर्क है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क से कैसे डिफरेंट है। तो माइकल बुरावे की एक स्टडी है जिसमें उन्होंने शिकागो फैक्ट्री में कुछ महीने तक काम किया एंड वहाँ के जो वर्कर्स थे उनके पर्सपेक्टिव से वर्क क्या है उसके बारे में लिखा। ठीक है, वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से उनका जो भी एक्सपीरियंस है उसके बारे में स्टडी किया। ठीक है, देन है इंडियन सोशियोलॉजी में जो विलेज लाइफ है सोसाइटी की वो एक इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, जो विलेज है वो कैसे एक्ट करता है, वो एक ट्राइबल कम्युनिटी की तरह ही एक्ट करता है, बट ये क्या है, एक बाउंडेड कम्युनिटी है। ठीक है, ऑल्सो बाउंडेड कम्युनिटी है, लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। और विलेज जो है बहुत एक बड़ी यूनिट नहीं है, एक स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल ही है कि एक सिंगल पर्सन भी इसको स्टडी कर सकता है। ठीक है, सो डिफरेंस जो आता है वो कहाँ पे आता है कि एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंसर्न जो होता है वो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के ऊपर रहता है। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट के लिए क्या होता है, ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होता है वो किसके ऊपर होता है, जो जितनी भी कम्युनिटीज़ है सबके ऊपर होता है, वो सबको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो प्रोग्रेसिव या जो प्रोग्रेशन हो रहा है सोसाइटी में या जो पॉजिटिव साइड है सोसाइटी की उसके अंदर उसको ऑब्जर्व नहीं करती है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देती है। ठीक है, लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो सारी चीज़ों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर एग्जाम्पल है कि बहुत सारे जो मेथडोलॉजिकल रीजंस दिए गए हैं कि विलेज इम्पोर्टेंट स्टडीज़ इम्पोर्टेंट है, क्यों है इम्पोर्टेंट, अब फील्ड वर्क इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए जो रीजंस दिए गए हैं इंडियन सोशियोलॉजी में ये कंसीडर किया गया है कि जो इंडिपेंडेंस के बाद वाला जो भी टाइम था उसमें जो विलेज थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो चाहती थी कि रूरल इंडिया को डेवलप किया जाए। ठीक है, यहाँ पे एक नेशनल मूवमेंट के टाइम पर महात्मा गांधी जो थे वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व थे इसके अंदर कि विलेज अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स जो थे उनके अंदर महात्मा गांधी जो है वो एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देन
जो अर्बन एजुकेटेड इंडियंस थे ना, वो भी चाहते थे कि जो विलेज लाइफ है उसको डेवलप किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो फैमिली मेंबर्स थे या उनके उनकी जो फैमिली थी वो अभी भी विलेज में थी, तो वो चाहते थे कि विलेजेस को भी डेवलप किया जाए। सो इसलिए क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारी स्टडीज विलेज के अंदर विलेज के लिए कंडक्ट की जाने लगी, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। सो इसलिए इंडियन सोशियोलॉजी में फील्ड वर्क मेथड्स जो हैं वो बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सूट करते हैं। सो दिस इज अबाउट फील्ड वर्क मेथड्स।